हैं एक स्पीड पकड़ने के लिए, रफ्तार पकड़ने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि थाईलैंड आ चुका है, कंपनी ने हमारे लिए थाईलैंड अनाउंस कर दिया है। और थाईलैंड सुनते ही, जब से थाईलैंड आया है, हर किसी के, वो कहते हैं ना, रग रग में जो खून दौड़ रहा है, जो बह रहा है, वो भागने लगा है ना। हमारी रफ्तार तेज हो गई है, हमारे सपने बड़े हो गए हैं। और जब से थाईलैंड आया, हमारे सोचने की क्षमता तेज हो गई है। हमें अब हर सपना जो 2 साल दूर दिखता था, अब वो 6 महीने और करीब दिखने लगा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम पल्लवी कौशिक है, और दोस्तों, इस बिजनेस को मैं पिछले 5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, और उससे पहले की बात करूं तो मैंने 8 साल जॉब भी की है। फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, और बस फैमिली की जिम्मेदारियों में कुछ इस तरीके से रह गई कि बस हाउसवाइफ बन के रह गई। और फिर मुझे लगा कि जब मेरी डॉटर 3 इयर्स की हुई, वो स्कूल जाने लगी थी, तब मुझे महसूस हुआ कि अब ये स्कूल जाती है, मेरे पास कुछ समय फ्री होता है, तो उस फ्री टाइम में क्यों ना मैं कुछ करूं। देखो, सोचते तो बहुत लोग हैं कि कुछ किया जाए, फिर लेकिन करने के लिए फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं। फिर वो चैलेंजेस से कुछ लोग हार मान जाते हैं, और कुछ लोग चैलेंजेस के सामने बिल्कुल घुटने नहीं टेकते हैं, और वो उन चैलेंजेस के साथ लगातार फाइट करते रहते हैं, लगातार फाइट करते रहते हैं, और फिर जो है वो अपने डिजायर सक्सेस को पाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ दोस्तों। 3 साल की बच्ची के साथ मैंने जर्नी शुरू करी थी। ये जर्नी शुरू करी, बहुत सारे चैलेंजेस आए। 160 रुपए महीने की इनकम से ये बिजनेस शुरू हुआ था। आज 3.25 लाख से 3.5 लाख रुपया महीना एवरेज मोदी केयर से कमाती हूँ। एक सिंपल सी हाउस वाइफ, जिसको सारा दिन सोफे पे लेट के नमकीन और बिस्किट खाने के और क्राइम पेट्रोल देखने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं होता था, आज वो लड़की कह लो, वुमेन कह लो, माँ कह लो, बेटी कह लो, वाइफ कह लो, 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ। और सबसे बड़ी जो मेरी इस बिजनेस की अचीवमेंट है ना दोस्तों, जो मुझे लगती है वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो सुबह 9 बजे घर से बाहर निकलते थे, रात को 11 बजे घर आते थे, मैं देखती थी वो जो पेन है, वो जो प्राइवेट जॉब्स का जो पेन होता है ना, वो मैंने देखा है। पहले अपने पापा को देखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा, तो मुझे समझ में आता था कि 8-9 घंटे इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी में कोई चैलेंजेस जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस डे बाय डे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या ही मतलब। तो मेरे को नहीं समझ में आता था। और आज जब मोदी केयर करने लगे, 5 साल हो गए, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही हुई दोस्तों कि हस्बैंड फुल टाइम आज मोदी केयर करने लगे हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कॉम्प्रोमाइजेस नाम का जो ये शब्द है, वो हमारी डिक्शनरी से, हमारी जिंदगी से आउट हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये सब कुछ करने से, ये मोदी केयर कर लेने से, अगर ये सब कुछ आपकी जिंदगी में ऐड हो सकता है, तो फिर बस क्या सोचना, क्या समझना, बस कर डालो। मैंने भी यही किया था दोस्तों। मेरी लाइफ में पता है क्या टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने आज से 5 साल पहले ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी थी ना, ट्रस्ट में मेरे को नहीं पता था मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगी। पहली बार में ना ऐसा ही होता है, हम प्रोडक्ट के डेमो देखते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं, यही होता है। लाखों रुपए महीने का ठीक है, हमने सुना, सुनते हैं, बस ठीक है, शांत हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है, हर किसी की लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वही आपकी जिंदगी में ना, ये जो पीछे मैंने लगाया ना तूफान, ये तूफान लेके आता है। ये सक्सेस का, सफलता का तूफान आपकी जिंदगी में आता है। और दोस्तों, ऐसा एक तूफान मेरी जिंदगी में आया था आज से लगभग 4.5 साल पहले। सुनना चाहोगे क्या? एक ऐसा तूफान जिसने आज मुझे ये बिजनेस वूमेन में कन्वर्ट किया। दोस्तों, बिजनेस तो मैंने 5 साल पहले भले ज्वाइन किया था। सुरेखा मैम मुझे हर बार एक इवेंट में बुलाती थी, हर बार बोलती थी, पल्लवी आप इवेंट में नहीं आ रहे हो, पल्लवी आज ये इवेंट है, आप नहीं आ रहे हो। मैं हर बार कहती थी, नहीं मैम अगली बार पक्का आऊंगी, नहीं मैम अगली बार पक्का आऊंगी। और ऐसा करते करते 6 महीने मैंने जो है निकाल दी। अब 6 महीने जब मेरे निकल गए, तो एक बार फिर, जैसे कि हमें बताया ही जाता है कि कोई कितना भी मना करे, लेकिन फिर भी आपको बार बार उस व्यक्ति को अप्रोच करना है इवेंट पे आने के लिए। ठीक वही हुआ, सुरेखा मैम भी मुझे हर बार इवेंट पे आने के लिए जरूर बोलती थी जब भी इवेंट होता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि वो लगातार जब मुझे 6 महीने से अप्रोच कर रही थी, 7वें महीने में मैंने डिसाइड किया, यार मैम मुझे हर बार बोलते हैं, एक बार मुझे जाके तो देखना चाहिए कि ऐसा उस इवेंट में होता क्या है। मैम तो हर बार जाते हैं उस इवेंट में। और 7वां महीना एक ऐसा मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहां से मेरी जिंदगी में बदलाव आया, जहां से मेरे को समझ में आई इस बिजनेस की पोटेंशियल, और मैं उस इवेंट में पहुंची। मुझे आज भी याद है, इस्कॉन टेम्पल के अंदर वो इवेंट था, और मैं वहां गई, मेरी बेटी मेरे साथ गई थी 3 साल की, उसको लेकर गई, और मैं पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, सिर्फ अकेली, 1 मैन आर्मी। मैं गई थी अपनी बेटी को लेकर उस इवेंट को देखने, और मैं उस इवेंट में जाके बैठी, और उस इवेंट में एक अनाउंसमेंट हुआ। और ये क्या था, उस अनाउंसमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और वो अनाउंसमेंट था दुबई ट्रिप का अनाउंसमेंट। वहां पर मनोज मलिक सर स्टेज पर चढ़े,
और उन्होंने बताया कंपनी आपको ले जा रही है फ्री में दुबई। अभी मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, पूरी की पूरी मीटिंग में मैं बिल्कुल साइलेंट थी, मेरे दिमाग में फ्री में दुबई, फ्री में दुबई, फ्री में दुबई ये घूम रहा था। डायरेक्टर भी तब तक 33,000 बीवी के भी मानदेय पड़े रहते थे। मानदेय समझते हो? 33,000 बीवी का भी अता पता नहीं था कहाँ से आएंगे। पूरे महीने में वो 30,000 33,000 बीवी करना भी ना मतलब वो पहाड़ जैसा लगता था मुझे। लेकिन जब वो सुना ना फ्री में दुबई जा रहे हैं, अरे भैया फ्री में दुबई जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे होगा? पल्लवी तुम डायरेक्टर हो, 33,000 बीवी के मानदेय पड़े हैं, क्या करोगी? कुछ नहीं, दुबई ले जा रहे हैं, फ्री में ले जा रहे हैं। अरे भाई बस पूरे इवेंट में ये जो तूफान, ये जो टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में आया ना, ट्रस्ट मी, अगले 6 महीने में प्लैटिनम डायरेक्टर बन गई थी। तो आज का सेशन आपको यही समझाएगा कि जो थाईलैंड ट्रिप आया है, ये ट्रिप नहीं है दोस्तों, इसको आप ट्रिप समझने की भूल मत कर बैठना कि थाईलैंड ही तो है, क्योंकि थाईलैंड जाना बड़ी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ट्रैवल एजेंसी को कॉल करेंगे और अपना ट्रिप जो है आप प्लान करेंगे और आप चले जाएंगे। थाईलैंड जाना बड़ी बात नहीं है, थाईलैंड के नीचे जो वो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। मोदी केयर का जो उद्देश्य है ना, वो ये उद्देश्य है कि आगे से आपको कभी भी किसी ट्रिप की वेट ही ना करनी पड़े, आपको इस काबिल बना देना कि कल को अगर आपको लंदन घूमने का भी मन है ना, तो आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस हो कि आप खुद से प्लान करो एंड आप गो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कंपनी कोई ट्रिप अनाउंस करेगी, आप क्वालिफाई करेंगे देन आप जाएंगे। तो ये जो ट्रिप है ना, ये आपकी जिंदगी में तूफान, एक्चुअली में ये जो तूफानी वर्ड है ना, ये एक्चुअली में आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। मेरी जिंदगी में तो यही हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए अपनी सक्सेस के टिप्स। तो दोस्तों जब मैंने ये देखा, बस अपने दिमाग में एक ही चीज जानी सबसे पहले कि मैं कैसे जाऊंगी, राइट? मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से पहले ट्रिप ने मेरी जिंदगी के अंदर पंख लगाए थे। क्योंकि पहला जो ट्रिप आता है ना आपकी ज्वाइन होने के बाद, आपका पहली बार जब मोदी केयर से किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हो, वो जो ट्रिप होता है ना, वही आपकी जिंदगी में सक्सेस में स्पीड अप करने का काम करता है। तो दोस्तों ये कोई खाली ट्रिप नहीं है, दिस इज अ वे टू स्पीड अप योर सक्सेस। आपकी सफलता को 4 गुना ज्यादा तेज करने का एक तरीका है मोदी केयर का, जो मोदी केयर ने निकाल के रखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस तरीके को क्या सिर्फ ऐसे ही जाने देना चाहते हैं, या फिर आप इस तरीके की फुल एडवांटेज लेना चाहते हैं। ये आपके हाथों में है, आपको डिसाइड करना है। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? सबसे पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं। अगर आप इस बिजनेस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस के माध्यम से, तो सबसे पहले आज मैं आपको ये 2 बेसिक मंत्र दे रही हूँ। अगर इन 2 मंत्र के साथ आप चलेंगे ना, तो डेफिनेटली आप थाईलैंड पहुंच जाने वाले हैं। हम सबके साथ मिलकर वहां पर खूब मस्ती करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पहला आपको मंत्र चलाना है, जो मोमेंटम आपको अपने ग्रुप में रखना है ना, वो रखना है आजादी का एक ही नारा, 60 पीवी हमारा और 60 पीवी तुम्हारा। अब इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली तुम्हारा के ऊपर फोकस नहीं करना है। हमारा पहले होगा, तुम्हारा बाद में होगा, राइट? तो 60 पीवी हमारा एंड 60 पीवी तुम्हारा, ये वाला एजेंडा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मोमेंटम आपको अपने ग्रुप में आज से ही चलाना है। दोस्तों कल कभी नहीं आता, आपने सुना ही होगा, कल कभी नहीं आता, काल करे सो आज कर। तो आज से ही आपको इस मोमेंटम के ऊपर काम करना है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1500 पीवी 15 से पहले। 1500 पीवी 15 से पहले, ये क्यों रहेगा फॉर्मूला? बिकॉज 1500 पीवी का मतलब होता है 40,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। एंड जब आप 40,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपकी, अगर आप डायरेक्टर भी हैं या अगर आप न्यू ज्वाइनिंग भी हैं, आपने आज भी अगर बिजनेस को स्पॉन्सर कर आपकी पहली मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं ना, सो यस यू कैन गो थाईलैंड। आप बहुत इजीली थाईलैंड जा सकते हैं, बिकॉज 1500 ग्रुप पीवी मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, जो कि किसी भी टाइटल के लोगों को करनी ही करनी है। तो अगर आप 1500 ग्रुप पीवी का नारा लगाकर चलेंगे, तो चाहे आप मई में डायरेक्टर थे, चाहे सीनियर डायरेक्टर थे, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, चाहे एसईडी थे, कुछ भी थे, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर ही आ जाने वाली है। तो 1500 पीवी 15 से पहले, ये आपको आज ही चलाना है। और अगर आप हर महीने का 100 पीवी का भी टारगेट लेकर चलते हैं, इफ यू आर अ डायरेक्टर, और अगर आप एक महीने में अपना पर डे का, अगर आप अपने टारगेट्स को ना पर डे में डिवाइड करना सीखिए। जब आप अपने टारगेट्स को पर डे पे डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक तो होता क्या है, प्रेशर नहीं पड़ता आपको, लास्ट में ना बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। और दूसरा क्या है, जब 15 तारीख तक आप 1500 पीवी अचीव कर लेंगे,
तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मेरा तो 50% हो चुका है, अब तो क्यों ना मैं डबल सीट के लिए काम करूं। मैं आपको बता दूं, मैंने दुबई का ट्रिप 2 टिकट से क्वालिफाई किया था, 3 लाख पीजीबीवी, सेम क्राइटेरिया था, कुछ डिफरेंस नहीं था, इवन 1 मंथ कम था। आप लोगों को 7 मंथ मिले हैं, मुझे सिर्फ 6 महीना मिला थे। आप सुरेखा मैम से पूछ सकते हैं, सिर्फ 6 महीने मिले थे मुझे ट्रिप क्वालिफाई करने के, और मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे दुबई जाना है, फ्री में जाना है। दैट्स इट। आपके दिमाग में भी यही चलना चाहिए, आपको थाईलैंड जाना है, फ्री में जाना है। दैट्स इट। मैंने ज्योति मैम उस समय पर एएसएम थी, मैंने उनको कॉल किया था कि मैम 2 टिकट के लिए 6 लाख पीजीबीवी करना है, आप 3 टिकट के लिए बोलो, मेरी बेटी भी है, वो कितना करना है। मैम हंसने लगी, कह रही नहीं पल्लवी, 2 ही टिकट की क्वालिफिकेशन हो सकती है। और यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। अगर मेरे से कोई भी पूछे कि आपने 5 सालों में कैसे ये अचीव किया, तो मेरी सक्सेस का सीक्रेट यही है, कंपनी के प्रमोशंस। मैं ना कंपनी की प्रमोशंस की पूंछ पकड़ लेती हूँ और फिर उसके पीछे 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 खुद को, जैसे भैया जाना है चलो, लेकिन कंपनी की प्रमोशंस के पीछे पीछे खुद को रखना है। अगर आप खुद कंपनी की प्रमोशंस के पीछे रहेंगे ना, तो आप देखिएगा जो भी आपके सपने हैं ना, वो सारे सपने आपके रास्ते में अपने आप ऑटोमेटिकली कवर अप होते चले जाएंगे। राइट। तो 1500 पीवी 15 से पहले ये सेकंड फॉर्मूला रहेगा जो आप अपनी टीम के अंदर रन अप करेंगे। समझ लेते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी थाईलैंड जाने की। तो सबसे पहले आपको बेस टाइटल पे ध्यान देना होगा कि मई मंथ में आपका क्या टाइटल था। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी लोगों ने जून में 15 तारीख के आसपास ये ट्रिप अनाउंस हुआ था, तो जो भी लोगों का जून में हो गया है मतलब वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन जिन लोगों का नहीं भी हो पाया है, तो आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। 6 मंथ यू हैव, पूरे 6 महीने आपके हाथ में अभी रखे हुए हैं। 6 महीने में तो दोस्तों मैंने 6 लाख पीजीबीवी किया था, आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने दुबई का ट्रिप 2 टिकट से किया, मैंने पटाया का ट्रिप जो आया था 2018 में हम लोग गए थे, वो मैंने 18 में निकला था, 19 में हम लोग गए थे, वो मैंने 2 टिकट से क्वालिफाई किया। उसके बाद मलेशिया निकला, वो मैंने 2 टिकट से क्वालिफाई किया। 1 लाख रुपीज कंपनी ने कैश दिया था, वो मैंने लिया उसके बदले में। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ प्लान करना है कि आपका बेसिक टाइटल क्या है, और अपना बेसिक टाइटल देखकर आपको देखनी है अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको कम से कम क्या करना है, कम से कम आपको क्या करना है। तो जब आप वो देख लेंगे तो उसके साथ आपका जो है बाकी सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगी। और दोस्तों इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लिख के रखना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप क्वालिफिकेशन लिख के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूलेंगे नहीं। जो आपकी मंथली क्राइटेरिया आपको करना है वो आपके माइंड में रहेगा। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? नीति स्क्रीन दिख पा रही है? नीति आप हैं मीटिंग में? ओके डन, थैंक यू। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हमें क्या करना है कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन को लिख के रखना है। देखिए हमारी क्वालिफिकेशन में हम सबको पता है कि 2 क्राइटेरिया है, एक आपको जो टोटल मंथली पीवी करना है वो करना है, और फिर आपको जो टोटल करना है। तो आपका जो टोटल है, मान लीजिए आपको 3 लाख ग्रुप पीवी करना है, ग्रुप बीवी करना है टिल दिसंबर, तो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम को आप डिवाइड कर लीजिए बचे हुए मंथ में। अब हमारे पास 6 मंथ है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर होगा क्या कि आपको इजीली समझ में आएगा कि कितना कितना बिजनेस वॉल्यूम मुझे एवरी मंथ करना है। और फिर जितना आपको करना है उसको आप पर डे में डिवाइड करके चलिए। जब आप पर डे में उसको डिवाइड करके चलेंगे, डेली का फोकस बनाएंगे कि डेली मुझे 100 पीवी करना है। अगर आपको 2 टिकट क्वालिफाई करनी है तो डेली आपको 100 पीवी करना है। तो आप उस तरीके से अपने एक्शन लेवल्स को जब प्लान करेंगे, आप होम मीटिंग प्लान करेंगे। देखिए अगर रोज भी हम 3 लोगों को जाके डेमो दिखाने लगे ना, तो ट्रस्ट में 3, 4, 5 हजार का ऑर्डर लेना ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ घर से निकलना होगा, जाके डेमो दिखाना होगा। 3 या 4 लोगों को रोज आप डेमो दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने इसको प्लान कर पाएंगे। और देखो शुरू के 1-2 महीने, अगर आप अभी डायरेक्टर हो ना, तो शुरू का 1-2 महीना आपको बेस बनाने में समय लगेगा। आपके पास एक बार टीम बन जाएगी, लोग आ जाएंगे, तो फिर उन्हीं लोगों के साथ जब आप नीचे से नीचे जाके होम मीटिंग्स करने लगेंगे, आप अपनी टीम वर्क करने लगेंगे, तो फिर होगा क्या, वैसे 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 आप अपने जो आपका टारगेट है उसके आप देखेंगे दिसंबर तक, शायद उससे पहले आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अगली जो चीज है आपको याद रखना है मोमेंटम। मोमेंटम को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 1500 ग्रुप पीवी 15 से पहले। अब इसके लिए ना आप अपनी टीम में एक माहौल बना सकते हैं जो हमने बनाया।
हमने क्या किया कि जो भी लोग अपना, अब क्योंकि जून में तो हमारे पास टोटल ही 15 दिन थे, लेकिन जुलाई में 1 तारीख से आज हमने इस मोमेंटम को चलाया, तो 1 जुलाई टिल 15 जो भी लोग अपना 1500 ग्रुप पीवी कर लेंगे उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट उनकी अपलाइन की तरफ से रहेगा। सो एक माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि क्या मिलने वाला है। किसी के देने से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन एक गिफ्ट की अट्रैक्शन ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं वो मोमेंटम क्रिएट करने का काम करती है। तो डेली आपको अपने जो ग्रुप्स की शुरुआत है इस स्लोगन के साथ करनी है। डेली आप पोस्टर्स बनाकर डालिए कि मैंने 100 पीवी अचीव किया, इन्होंने 200 अचीव किया, अब आपका इतना पीवी लेफ्ट रह गया है। आप इस तरीके का माहौल जब अपने ग्रुप में बनाएंगे, एक हेल्दी कंपटीशन के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। और अगर आप 1500 ग्रुप पीवी 15 से पहले पर फोकस करते हैं तो आप डबल क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आप डबल क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि जब 15 तारीख तक आपका 1500 पीवी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यू फील मोर, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो ज्यादा आप फील करेंगे। आपको लगेगा हाँ मैंने तो मिनिमम जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया, अब मुझे मैक्सिमम की तरफ बात करनी है, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं है ना। आप चाहे तो 1 लाख पीजीबीवी कीजिए, आप चाहे तो 2 लाख पीजीबीवी कीजिए, आप 2 महीने में अपनी क्वालिफिकेशन को क्लोज कीजिए और एंड दैट्स इट। आप चाहे तो पूरे दिसंबर तक इसको खींचिए, आपके हाथ में है। आपके कॉन्फिडेंस को अगर आपको बिल्ड करना है तो 1500 ग्रुप पीवी 15 से पहले के नारे के ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि जब आप इस चीज के ऊपर काम करते जाएंगे, हर एक दिन आप हर एक दिन पिछले एक दिन से बेहतर हो जाएंगे। हर दिन आपका 100 पीवी आप बढ़ता हुआ देखेंगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो आपको समझ में आएगा हर दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो रहा होगा कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ, हाँ मेरा तो हो रहा है, हाँ मेरा तो हो जाएगा। ये जो तरीके, ये जो आपका कॉन्फिडेंस आपको अंदर से मिलेगा ना, ये जो आपको पावर देगा, यही आपको थाईलैंड लेके जाने वाला है दोस्तों। आजादी का एक ही नारा, 60 पीवी तुम्हारा, 60 पीवी हमारा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये बहुत ही माहौल बनाने का काम करेगा और ये वाला फॉर्मूला ही आपको जिताएगा। असल बात तो यही है, आपको दो चीजों पे फोकस करना है, 60 पीवी एंड 120 पीवी, दो ही हमारे पास ऑप्शंस है। आप 60 पीवी जो करते हैं या 120 पीवी, हमने इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट कर दिया है कि क्यों करे कोई 60 पीवी एंड 120 पीवी। 60 पीवी के बेनिफिट्स हम समझने से पहले देखते हैं कि कोई 120 क्यों करे। हमने 120 पीवी पे ये तड़का लगाया है कि अगर आप 2 महीने 120 पीवी करते हैं तो हम आपको ग्रैंड रिकॉग्निशन देने वाले हैं। आप चाहें तो जो लोग 2 महीने आपके ग्रुप में 120 पीवी करे उनका रिकॉग्निशन कीजिए, उनके पोस्टर बनाकर डालिए। आप कोई ऑफलाइन इवेंट भी प्लान कर सकते हैं उन लोगों की रिकॉग्निशन के लिए। तो होता क्या है, रिकॉग्निशन सुन के ही लोगों के मन में एक वो होता है ना, एक मन प्रफुल्लित हो जाना, मन खुशी से भर जाना, एक ऐसी वाली फीलिंग लोगों को आ जाती है। तो आप चाहें तो ये मोमेंटम लगा सकते हैं। एंड 60 पीवी जब कोई करता है, कई लोग होते हैं ना वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो 50 पीवी हो गया, हम 60 क्यों करें, हमें तो इतना ही करना है, हमें तो ज्यादा की शॉपिंग नहीं करनी है। तो आप उन लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप फोकस कराइए। क्यों प्रमोट करना है आपको 60 पीवी? बिकॉज रिटेल प्रॉफिट ज्यादा होगा, लोगों का रिटेल प्रॉफिट बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बोनस आता है। आप सबको पता है 60 पीवी से कम अगर आप पॉइंट करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं आने वाली है, चेक नहीं आने वाली है। समीर मोदी सुपर बोनस एड ऑन हो जाता है। मिनिमम 300 रुपीज की कैशबैक तो 60 पीवी करने पर आ ही जाती है। आपको ये बात लोगों को एक्सप्लेन करनी होती है। लॉयल्टी बेनिफिट उन लोगों का ज्यादा हो जाता है अगर 60 पीवी वो करते हैं 3000 की शॉपिंग के साथ। लकी ड्रॉ में उनका पार्टिसिपेशन हो जाता है। अगर 1 से 10 तारीख तक वो अपना 60 पीवी करते हैं तो 3 टिकट के साथ लकी ड्रॉ में नाम जाता है। और अगर वो 11 से 20 तारीख तक करते हैं तो उनको 2 टिकट के साथ लकी ड्रॉ में उनका पार्टिसिपेशन होता है। लकी ड्रॉ में 2000 लोगों को 2000 के प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री में दिए जाते हैं। हमारी टीम में हर महीने 10-15 लोगों को जो है फ्री गिफ्ट मिलते हैं। और ट्रस्ट में जब लोगों को फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ मोदी केयर देता है। मैं देखो 2000 लोगों का लकी ड्रॉ तो निकलना ही है, कंपनी तो 2000 लोगों को प्रोडक्ट हर महीने दे ही रही है, पर क्यों ना वो आपके घर आए। पर वो हमारे घर कब आएगा? जब हम ज्यादा टिकट्स के साथ लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम कम टिकट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली ना हमारा एक चांस कम हो जाएगा। तो क्यों ना हम 3 टिकट के साथ पार्टिसिपेट करें, क्यों ना हम मल्टीपल टाइम पार्टिसिपेट करें। तो आपको क्या करना है, जब आप 120 टिकट्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 टिकट जाएंगी, और 6 टिकट जब आपकी जाएंगी तो ऑब्वियसली 6 टाइम्स आपका नाम जो है वहां पर घूम रहा है।
2000 लोगों का लकी ड्रॉ तो निकलना ही है। कंपनी तो दे ही रही है, लेकिन मिलेगा किसको? जो डालेगा 10 तारीख से पहले 120 पीवी, जो करेगा 6 टिकट के साथ पार्टिसिपेशन, उसी का तो चांस ज्यादा होगा, उसी का तो ज्यादा चांस है ये लकी ड्रॉ निकलने का। एंड 2000, आप सोचो 3000 रुपए का किसी ने प्रोडक्ट खरीदा और 2000 रुपए का प्रोडक्ट उसको फ्री में आ जाए, और जो हमारा लॉयल्टी का बेनिफिट है, जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस का बेनिफिट है, जो हमारे रीपरचेज प्रोडक्ट्स हैं, वो तो सब अलग। उसके अलावा तो इस चीज की हाइप क्रिएट कीजिए अपने ग्रुप में। जब आप इसकी हाइप क्रिएट करेंगे तो 60 पीवी का जो जादू चलेगा ना आपके ग्रुप में, ट्रस्ट मी, यू कांट बिलीव, ऐसा जादू, ऐसा माहौल आपकी टीम में बन जाने वाला है। उसके बाद रीपरचेज बेनिफिट ज्यादा हो जाता है जब हम 60 पीवी 3000 की शॉपिंग के साथ डन करते हैं, तो वो एक अलग जो है लोगों को बेनिफिट जब मिलता है तो ज्यादा लोग उसके प्रति अट्रैक्शन उनका बढ़ता है। तो आजादी का एक ही नारा, 60 पीवी हमारा, 60 पीवी तुम्हारा। अब इसमें फिर से मैं याद दिला रही हूँ, हमारा पहले होना चाहिए, यानी कि आपका पोस्टर आज ही ग्रुप में जाना चाहिए विद योर बिल इनवॉइस। जब आप अपनी इनवॉइस लगाएंगे पोस्टर में, साथ में अपनी फोटो लगाएंगे, एंड यस, आजादी का एक ही नारा, 60 पीवी हमारा और तुम्हारा करके क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, तो एक माहौल बनेगा कि हाँ भैया मेरे लीडर ने तो कर लिया, अब मेरी बारी है। और लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि यानी कि अगर मुझे सक्सेस पानी है तो यस, मुझे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो मेरी अपलाइन फॉलो कर रही है। तो दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, लीडर कह के नहीं करवा सकता, लीडर करके करवा सकता है। आपको अपनी टीम में जो भी चीज करनी है, जो भी चीज आप चाहते हो आपकी टीम करे, तो बस आपको एक ही बात करनी है कि वो पहले खुद कर लेना है। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक मीटिंग में गई थी, मेरी दूसरी तीसरी मीटिंग रही होगी, और सुरेखा मैम ने वहां पर एक चेकलिस्ट चेक करवाई। मैम ने बोला कि बेटा कोई भी काम करना ना, कुछ भी करना बिजनेस के टुवर्ड्स, तो आपको पहले सोचना है कि ये काम मैं कर रही हूँ, क्या ये काम मेरी टीम के लोग भी करें तो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा? अगर जवाब ना में आए तो वो काम कभी नहीं करना, और अगर जवाब हाँ में आए तो वो काम भाग भाग के करना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सबको भी जो है इसको विजुअलाइज करना है। मैं अपना 60 पीवी लास्ट में करूंगी, महीने के आखिरी में करूंगी। अगर ये वाली सोच हो, और सोचिए अगर आपके ग्रुप में हर कोई यही सोच रहा हो, तो क्या आपका बिजनेस वॉल्यूम हिलने वाला है? नेवर। अगर आप ये सोचें कि मैं तो बस हफ्ते में एक ही दिन बाहर निकल सकती हूँ, मेरी फैमिली में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आपकी टीम का हर बंदा इसी फॉर्मूले पे चले, तो क्या आपका बिजनेस कभी हिलने वाला है? सोचिए, पूछिए अपने आप से ये सवाल। कोई भी काम जो भी आप चाहते हैं, जो आप बिजनेस के लिए आपके मन में आता है कि ये काम मुझे करना है या ये काम मुझे नहीं करना है, करने या ना करने के बीच में जो है ना एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर ये काम मैं करती हूँ, अगर ये काम मेरी टीम ने किया, तो क्या मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा? अगर सवाल हाँ में आए तो भाग भाग के कीजिए, और अगर सवाल ना में आए तो उसको बंद बस्ते में डाल के बहा दीजिए कहीं पर। तो आपको इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। जो भी चीज करनी है, जो भी चीज करवानी है, जो भी मोमेंटम बनाना है, फर्स्ट फॉर्मूला आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, देन वो टीम के ऊपर जाएगा। एंड टीम बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि विदाउट टीम तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकता है कोई भी बिजनेस के अंदर। तो आप जब तक सक्सेस फॉर्मूला टीम के साथ नहीं बनाएंगे, तब तक यू कांट सक्सीड, आप सफलता पा ही नहीं सकते हैं। अब आप अचीव कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा याद आ जाएगी तो दोबारा से हम करीब हो जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशंस के। आप न्यू ज्वाइनिंग है, या अगर आपने मई में डायरेक्टर भी क्वालिफाई किया था, सिंपल फॉर्मूला, 25 लोग 60 पीवी वाले, 25 लोग जो 60 पीवी करेंगे इंक्लूडिंग यू, एंड यस, आपका डन 1500 ग्रुप पीवी हो गया, 40,500 ग्रुप पीवी के साथ आपका थाईलैंड क्वालिफाई। तो ओनली 25 पीपल, 50 लोगों की लिस्ट बना डालिए ना आज ही। आज आपके घर पर एक कीर्तन करेंगे तो कितने लोग बुलाएंगे? कोई 100 लिखेगा, कोई 200 लिखेगा। आज आपके बच्चे की शादी है, कितने लोगों को बुलाएंगे? कोई 1000 लिखेगा, कोई 500 लिखेगा। अरे भैया, हम तो 25 बोल रहे हैं। 25 लोगों की लिस्ट बना लो, 50 लोगों की लिस्ट बना लो, 25 लोगों की दुकान बदलवा दो, एंड यस, हो गया। यही तो करना है। अगर एक बर्थडे पार्टी भी हम करते हैं ना, उसमें भी हम 50 लोग बुला लेते हैं, तो क्या हम 25 लोग अपनी सफलता के लिए नहीं बना सकते? बनाने नहीं है, ढूंढने हैं। क्या हम नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और अगर यही काम आप 13 लोगों के साथ 120 पीवी पर फोकस कर लेते हैं,
120 पीवी हार्डली 6,000 रुपीज में हो जाता है, और इतने का सामान जनरली सबके घर में महीने में लगता है। अगर 13 लोग इंक्लूडिंग यू, यानी सिर्फ 12 लोगों पे अगर आप फोकस कर लें तो 42,120 1560 ग्रुप पीवी के साथ आपकी क्वालिफिकेशन डन हो जाती है। तो दोस्तों सोचना काहे के लिए है, आपके पास 30 दिन है। आप अगर हर रोज भी 3 डेमो प्लान करेंगे 90 डेमो प्लान हो जाते हैं। 90 डेमो प्लान को सोचिए, अगर आप 50% लोगों का रेशो भी मैं लेके चलूं तो 45 लोग तो आपकी बात सुनेंगे। 45 लोगों में से मैं कहती हूँ फिर भी 50 कर देते हैं, 25 लोग लेके चलते हैं, 25 लोग तो ज्वाइन करेंगे, और 25 में से अगर 12 ने भी ऑर्डर डाल लिया तो हो गया ना थाईलैंड। घर से निकलेंगे, एक्शन करेंगे, कैलकुलेशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप सीनियर डायरेक्टर या अबव टाइटल पर थे मई में, तो आपको क्या करना है, आपको सीनियर डायरेक्टर टाइटल तो मिनिमम अपना मेंटेन करना ही है। साथ में आपको क्या करना है, 60 पीवी का ड्राइव बनाना है अपने पीजीपीवी ग्रुप में। आपका डायरेक्टर अपना जो है 25 लोगों के साथ अपना थाईलैंड क्वालिफाई कर रहा है, उस लेग को छोड़कर आप साइड में 20 लोगों के साथ 60 पीवी का ड्राइव चलाएंगे। एंड यस, आपका सीनियर डायरेक्टर भी होगा, आपके डायरेक्टर का भी होगा, और आप भी जो है थाईलैंड क्वालिफाई करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अपनी टीम के साथ थाईलैंड जाने में जो मजा है ना, वो अकेले जाने में तो कतई भी नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल पे थे मई में, तो आपके जो 2 डायरेक्टर हैं वो एज इट इज आपको मेंटेन करना है अपना ईडी टाइटल। साथ में आपको 15 लोगों के साथ 60 पीवी करना है, जिससे कि आपका जो है जो थाईलैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी डन हो जाती है 15 लोगों के साथ। एसईडी के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर आप मई के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको अपनी तीनों लेग को डायरेक्टर मेंटेन कराना है। मैं तो कहूंगी फोकस कराना है थाईलैंड पर, और साथ में सिर्फ 10 लोगों के साथ इंक्लूडिंग यू आपको 60 पीवी पर फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन ये जो नंबर्स है ना दोस्तों, 20 15 10, यही आपको थाईलैंड पहुंचाने वाले हैं। इनको डबल कर लेना है आपने। जिसको 20 की रिक्वायरमेंट है वो 40 पे काम करे, जिसको 15 की रिक्वायरमेंट है वो 30 पे काम करे, जिसको 10 की रिक्वायरमेंट है वो 20 पे काम करे। और जब हम मैक्सिमम के ऊपर फोकस हो जाते हैं ना दोस्तों, तो मिनिमम तो उसके अंदर ही आ जाता है कहीं पर। तो आपको फोकस किस पे करना है, मैक्सिमम पे फोकस करना है। अभी देखिए, अगर आपको 15 लोग चाहिए और आप 15 पर ही फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि महीने के लास्ट में हो सकता है आपके 10 हो 12 लोग हों, और फिर लास्ट में आपको थोड़ा सा हेडेक लेना पड़े। लेकिन सोचिए, अगर आप 30 लोगों के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, आपका माइंडसेट ही 30 लोगों का है कि मुझे महीने के एंड तक 30 लोगों पे पहुंचना है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि हो सकता है आप 16 या 17 तारीख में अपने जो है 15 लोग कंप्लीट कर लें, और बाकी के बचे हुए दिन में आप बाकी के 15 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमेशा डबल नंबर करके मैक्सिमम के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड जब आप मैक्सिमम के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों, तो मिनिमम तो उसके अंदर ही कहीं पे अपने आप आ जाएगा। उसके लिए तो आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो थाईलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके स्ट्रक्चर को सही बनाने का काम करेगा। जब आप थाईलैंड पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्ट्रक्चर सही होगा, हाईएस्ट इनकम आएगी। सिर्फ थाईलैंड ही थोड़ी क्वालिफाई हो जाएगा, थाईलैंड के साथ साथ में जो हर महीने का आपका बढ़ा हुआ बिजनेस होगा, वो बढ़ा हुआ बिजनेस आपको बढ़ा हुआ पैसा देगा। और वो बढ़ा हुआ पैसा क्या देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मोदी केयर पे जो आपका विश्वास है, उस विश्वास को और पक्का करेगा। आपके जो आसपास लोग हैं जो आज आपकी बात नहीं सुनते हैं, जब वो लोग आपके पोस्टर देखेंगे कि आपका पहला महीना थाईलैंड हो गया, दूसरा महीना थाईलैंड हो गया, वो भी पूछने लगेंगे आके कि भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ थाईलैंड की तैयारी हो रही है। तो वो जो इनकम है जो आपके स्टेटस में दिखेगी, जो आप खर्चा करने लगेंगे, क्योंकि देखिए जब एक्स्ट्रा इनकम आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी खर्चा जो रोकने की आदत होती है वो भी खत्म हो जाती है। और जब खर्चा रोकने की आदत खत्म होती है तो लोगों की नजर आप पे बढ़ती है कि भैया क्या बात है, कहाँ लॉटरी लगी है। तो फिर आपने उनको मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करा देना है। फिर ग्रेट टीम, एक अच्छी पोटेंशियल टीम आपकी बिल्ड होगी। जब आप थाईलैंड पे फोकस करेंगे तो पोटेंशियल टीम आप देखेंगे, इस बीच में बहुत सारे नए नए लीडर्स पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे नए नए लोग आ जाएंगे जो बिजनेस को लेके सीरियस होंगे। आप उसी की टीम में होंगे जो थाईलैंड पे फोकस करेगा। देखो, जो थाईलैंड पे फोकस नहीं करना उसके लिए तो कल भी वही था और आज भी वही है। लेकिन जो थाईलैंड पे फोकस करेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज हो जाएगा, क्योंकि वो रोज उसको अपना टारगेट दिख रहा है कि 25 लोगों का है, 30 लोगों का है। तो जब उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जब वो नए नए लोगों से ज्यादा बात कर रहा होगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसको ज्यादा लोग मिलेंगे, और ज्यादा लोग मिलेंगे तो ज्यादा लोगों में से ही तो कोई लीडर बनेगा। तो लीडर निकलेंगे, आपकी ग्रेट टीम बिल्ड होगी, और आपको राइजिंग स्टार ढूंढने में मदद करेगा थाईलैंड।
आपका। और साथ ही साथ में जब आप थाईलैंड पे काम कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो खाली थाईलैंड नहीं हो रहा होगा, आप डायमंड की प्रोसेस में होंगे। आप देखेंगे जब तक थाईलैंड खत्म होगा ना, जिन लोगों ने थाईलैंड पे काम किया आज, भले ही वो न्यू ज्वाइनिंग है, जब तक थाईलैंड कंप्लीट करेंगे ना, तब तक प्लैटिनम या तो डायमंड, दोनों में से कोई एक टाइटल पर ऑटोमेटिकली पहुंच गए होंगे। ये कमाल होता है। जब मैंने दुबई शुरू किया था, मैं डायरेक्टर थी, और जब मैं दुबई गई थी तब मैं प्लैटिनम थी, समझ रहे हैं। जब मैंने पटाया शुरू किया था मैं प्लैटिनम थी, और जब मैं वहां पहुंची थी तो मैं क्राउन थी। ये डिफरेंस होता है। जब आप चीजों पे काम करते हैं तो कैसे सक्सेस आपके पास दौड़ी दौड़ी चली जाती है ना, आपको समझ ही नहीं आता। और जब आप डायमंड के प्रोसेस में होते हैं तो फिर हम यूरोपियन क्रूज को कैसे भूल सकते हैं। क्रूज भी तो आपके करीब आ जाएगी, आपको पता है ना। जैसे ही आप डायमंड बनते हैं तो वर्ल्ड ट्रैवल जो फंड आपका आ रहा है, उस फंड से आप जा सकते हैं यूरोपियन क्रूज। यस, 7 डेज का एक लग्जरी यूरोपियन क्रूज में आपको जो है ट्रिप मिल जा रहा है। तो यानी थाईलैंड पे फोकस कर अगर क्रूज साथ में लग के आ जा रहा है तो क्या बुरा है भैया। 2 फॉरेन ट्रिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बस देर किस बात की। गो डायरेक्टर, गो थाईलैंड, एक पावरफुल प्रोग्राम जो आपके बिजनेस को इतनी पावर के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में बिल्ड कर सकता है। अगर आप चाहें तो बस कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब आइए आपको कुछ पल दिखाती हूँ जो हमने थाईलैंड में बिताए। ये हमारी सुरेखा मैम, सुरेखा मैम का अलग ही जो है एक रूप होता है फॉरेन ट्रिप्स में। ऑब्वियसली हम वहां पर सिर्फ फन की तरफ से जाते हैं, तो मैम के साथ जो बाउंडेशन होती हैं हमारी, जो अपनी जो वो नजदीकियां होती हैं, वो और करीब हो जाती हैं। और वहां का जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये जहां पर हमें रुकवाया था कंपनी ने, 7 स्टार प्रॉपर्टी में, आप वहां का स्विमिंग पूल देखिए दोस्तों। जब हम अपने खर्चे पे जाते हैं ना, तो हम इतना खोल के खर्चा नहीं कर सकते हैं। आप वहां का स्विमिंग पूल देखिए, इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल मैंने तो यहाँ पे तो कहीं देखा नहीं। लेकिन थाईलैंड के अंदर इतना अच्छा स्विमिंग पूल था, ऐसे लग रहा था हम किसी एडवेंचर पार्क के अंदर घूम रहे हैं। कोई जैसे होते हैं ना वाटर पार्क्स होते हैं, उस तरीके का ये स्विमिंग पूल था। और वहां पर ये मेरी बेटी, और जब ये वहां पर फन कर रही थी, जब ये वहां पर एंजॉय कर रही थी ना, तो वो जो मैंने 6 महीने मेहनत की थी ना इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए, ये मेरे हस्बैंड है। और जब हम विद फैमिली गए थे, मैंने आपको बताया मैंने कोई भी ट्रिप कभी सिंगल टिकट से क्वालिफाई नहीं किया, हमेशा 2 टिकट से क्वालिफाई किया। और जब आप 2 टिकट से ट्रिप क्वालिफाई करते हो तो पता है प्लस पॉइंट क्या होता है, आपका ट्रेवल फंड ज्यादा आता है। और जो आपका ट्रेवल फंड ज्यादा आता है उससे आप अपने बच्चे को फ्री ले जा सकते हो। तो यानी कि 2 टिकट क्वालिफाई करते हैं तो तीसरी अपने आप में फ्री हो जाती है। तो हम तीनों लोगों ने हमेशा कंपनी से फॉरेन ट्रिप फ्री में क्वालिफाई किया है। और जब वहां पे मैंने अपने बच्चे को एंजॉय करते हुए देखा ना, तो वो जो धूप थी, वो जो पसीना था, वो जो मेहनत थी, वो जो धक्के थे, वो जो लोगों की ना थी, ट्रस्ट मी, वो कोई मायने ही नहीं रख रही थी। मेरे को समझ में आ रहा था कि भैया मैं अपने बच्चे को दुनिया दिखा पा रही हूँ, तो वो लोगों की ना क्या मायने रखती है। लोग तो वैसे भी बोलते ही है जिनको जो बोलना है। अगर हम लोगों पे फोकस करेंगे तो कौन सा मेरे को कोई थाईलैंड ले जाने वाला है, कौन सा मेरे को कोई पैसा देने वाला है। तो फोकस करना है। ये हम मॉल में गए थे, टेस्ट ऑफ थाईलैंड, बहुत अच्छी चॉकलेट थी, तो हमने सोचा फोटो भी खिंचवा लें यहाँ पर एक। और ये हमारी रुचिका दीदी और मैं, वहां पर कुछ अलग ही घूम रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। वहां पे जाके काम नहीं होता, 3 दिन कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ घूमना। यहाँ पर ईशू थोड़ी सी नाराज है क्योंकि ये बोट पे नहीं जा पाई थी, मुझे याद है। तो हमने, बारिश आ रही थी वहां पे, इसलिए हमने अम्ब्रेला लिया हुआ है, और बहुत मजा आया था। एंड उसके बाद यहाँ ये थोड़ा सा खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर हम रुकते हैं बीच पे, थोड़ी देर खेल लो। तो थोड़ा सा खुश थी। प्रशांत प्रेम जी, कंपनी के स्टाफ के साथ जो बाउंडेशन बनती है ना, वो अलग ही होती है। कंपनी के लोग आपको नाम से जानने लगते हैं क्योंकि लिमिटेड लोग होते हैं। और जब क्योंकि कंपनी छोटे छोटे बैचेस लेकर जाती है, लोग तो बहुत होते हैं लेकिन बैचेस बहुत सारे जाते हैं, तो लिमिटेड लोगों में क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। हमारे साथ भी वही हुआ। सुरेखा मैम, देन ये हमारी कीर्ति दीदी जो है, उनका बेटा, वहां पर ये क्रोकोडाइल शो हुआ था, हमें तो डर लग रहा था बट वो थोड़ा ब्रेवो था तो उसने फोटो खिंचवाई। ये इशू एडवेंचर पार्क में। और बस खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन, खूब सारा धमाल, बस यही होता है। तो दोस्तों, अगर ये करने के लिए इतना सब कुछ आपको मेहनत करके, किसी से बात करके, लोगों को सिर्फ दुकान बदलवा कर अगर बदले में इतना सब कुछ मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। सिर्फ और सिर्फ सोचने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट में, एक बार जब आप डिसाइड कर लेंगे तो बस फिर तो वही वाली बात है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थाईलैंड के और करीब हो गए होंगे।
और अब आपकी सक्सेस, आपकी सफलता डेफिनेटली स्पीड अप हो जाएगी। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस सफलता को स्पीड अप करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे